हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज कल पीएम हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी डिस्क्लोज किया था। उन्होंने बताया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होगा, उसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेंगे और आगे वो किस तरह से हमारे देश के लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने का प्लान बना रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने रखा और उससे आने वाले समय में कौन कौन सेक्टर को और हमारे देश को किस तरह से फायदा हो सकता है। तो पीएम लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एम टू ब्रिंग कॉस्ट टू सिंगल डिजिट। तो ये जो पॉलिसी बनाया गया है, ये जो पॉलिसी लेके आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जो हमारे देश में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो दुनिया में बहुत हाई है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। हम लोग अभी भी रैंक हमारा 44th है। तो अभी भी हमें काफी इंप्रूवमेंट करना है अगर हमें अपने लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना है। अगर कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, उन लोग का देखें तो उनका कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है बहुत कम है। इसलिए उनके देश में कॉस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बिजनेस करना काफी आसान होता है कंपेयर टू इंडिया वेयर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इज वेरी हाई। तो पूरे पॉलिसी का मिशन ये है कि हम किस तरह से इस कॉस्ट को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में लेके आए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको एक एक लाइन को पढ़ते हैं। क्यों मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, ताकि एक एक पॉइंट हमारे दिमाग में एकदम क्लियरली से जाए, कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। Prime Minister Narendra Modi on Saturday launched the national logistics policy that aims to not only promote seamless movement of goods across the country but also improve its competitiveness of Indian goods in domestic as well as global market। तो अब देखिए, आपको मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रहा होगा। ये क्यों स्माइल दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन समझिए कि ये जो पॉलिसी आया है ना, ये पहली बार इंडिया में किसी ने लॉजिस्टिक्स के बारे में एक्चुअली सोचा है, सीरियसली सोचा है कि हम कैसे अपने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर पाए, बेटर बना पाए और चीजों को बेटर कर सके। आज से 70 साल तक कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि हम लोग लॉजिस्टिक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे देश के फ्यूचर के लिए। मैं नहीं बोलूंगा कि इससे आज या कल ही कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा हमारे देश में, नहीं। इट विल टेक इट्स टाइम, 4-5 साल लगेंगे, पर एटलीस्ट ये प्लानिंग स्टेज में है। और 4-5 साल बाद भी ये चीज बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमारे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो तरीका है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो काफी बढ़ जाएगा। तो इट एम्स नॉट ओनली टू प्रमोट द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री, यानी अक्रॉस द कंट्री जो गुड्स का मूवमेंट होता है ये फटाफट हो, चीते की रफ्तार से हो, ये भी उन्होंने कहा है। क्योंकि आज चीता को भी रिलीज किया गया है कल, तो वो भी चाहते हैं कि चीते की रफ्तार से ये मूवमेंट हो एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट to ensure the last mile delivery and transport related challenges, save time and money of manufacturers। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत फास्ट हो, टू इंश्योर क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस। यानी हमारे देश में वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि बहुत सारा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चेंजेस है, उसको एंड करना चाहते हैं। टाइम बचाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा लॉजिस्टिक्स में वेस्ट होता है हमारे देश में। एंड मनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और टाइम के साथ साथ क्या है, बहुत पैसे का नुकसान होता है। लॉजिस्टिक्स हमारे देश में बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये सब वेस्टेज को बचाने के लिए, एग्रो प्रोडक्ट का बहुत वेस्टेज होता है। कैसे होता है हम लोग सब जानते हैं कि एग्रो प्रोडक्ट क्या है, ऐसा है अगर बीच रास्ता में लॉजिस्टिक्स के वजह से 5-10 दिन डिले हो गया तो वो पड़े पड़े खराब हो जाता है। तो वहां पर बहुत एग्रो प्रोडक्ट का हमारा वेस्टेज हो जाता है अगर वो सही टाइम से कोल्ड स्टोरेज में ना पहुंच पाए तो। Concerted efforts were made, and one of the manifestation of those effort is today's national logistics policy। तो उन्होंने बोला कि हम इस पे काफी सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो सारे काम करने के बाद आज ये पॉलिसी हम लोग बना पाए हैं। तो ये आज का मेहनत नहीं है, पिछले कुछ सालों का मेहनत है हमारा। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर द पॉलिसी हैज नॉट कम आउट ऑफ ब्लू, मतलब अचानक से ये पॉलिसी नहीं आ गया है। देयर आर 8 years ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड इट, यानी ये जो पॉलिसी आया है इसके पीछे 8 साल का कड़ा मेहनत लगा है। टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी,
The government has been doing systematic infrastructural development through the schemes like Sagarmala, भारतमाला एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उन्होंने बोला कि लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हम अपने कनेक्टिविटी को सुधारें। और गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग कनेक्टिविटी को सुधारने में बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 8 सालों से मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उस पर वर्क किया, तब जाके आज ये पॉलिसी पूरी तरह से फ्रेम हो पाया। Today, the total capacity of Indian port has increased significantly, and the average turnaround time of the container vessel has come down from 44 hours to 26 hours. तो बोल रहे इंडियन पोर्ट का आज के डेट में जो वॉल्यूम है, जितना कैपेसिटी है सामान को होल्ड करके रखने का और सामान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, वो कैपेसिटी काफी बड़ा है पिछले 8 सालों में। और सबसे अच्छा बात यह है कि जो कंटेनर वेसल का टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि कंटेनर आया, पोर्ट पे आया, पोर्ट से उसको लोडिंग अनलोडिंग करके उसको जहां पर पहुंचाना है गोडाउन में या वेयर हाउस में, वहां पर ले जाया गया। तो ये जो पूरा टर्न अराउंड का प्रोसेस टाइम है, वो बोल रहे हैं कि पहले 44 घंटा लगा करता था इस टर्न अराउंड, कंटेनर के टर्न अराउंड टाइम में, बट उसको रिड्यूस करके हम लोगों ने 26 आवर्स कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम का बचत होने लगा है बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज। हम लोगों ने जो 8 साल मेहनत किया है और जो ऑटोमेशन सिस्टम हम लोग पोर्ट्स में लेके आए हैं, उससे ये टर्न अराउंड टाइम काफी घटा है। थ्रू वाटरवेज वी कैन डू इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने वाटरवेज पे काफी फोकस किया, बोले कि अगर वाटरवेज को हम और बेटर बना पाए, इनलैंड ट्रैवलिंग को हम लोग और बेटर बना पाए, तो वहां पर वो इको फ्रेंडली भी होगा, उससे प्रदूषण भी नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम बहुत सस्ते में ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। एंड फॉर दिस मेनी न्यू वाटरवेज आर ऑल्सो बीइंग बिल्ट इन द कंट्री। और इसके लिए कंट्री में बहुत सारे वाटरवेज नए नए और बनाए जा रहे हैं। Modi further said that the adoption of technology has been strengthening the logistics sector. Logistics sector को बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं, हम लोगों ने जो नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उससे भी लॉजिस्टिक सेक्टर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे ई संचित has been enabling paperless export import trade process। तो ई संचित इन्होंने जो लॉन्च किया, उससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वो पूरा पेपरलेस हो गया है और पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत फटाफट सारे पेपर वर्क होने लगे। एंड फेसलेस असेसमेंट होने के वजह से क्या हो रहा है, कस्टम्स में हैज बीन रोल्ड आउट। और कस्टम्स में पहले क्या होता था, कस्टम ऑफिसर आता था, वो कुछ पूछता था, पेपर मांगता था, ये दिखा वो दिखा। अब सारा कुछ ऑटोमेशन के थ्रू सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में सिस्टमेटिक ढंग से होने लगा। तो किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा असेसमेंट ऑफिसर कौन है, कौन मेरा कस्टम ऑफिसर है जो मेरा चीज को हैंडल कर रहा है। सब कुछ फेसलेस हो गया है, तो वहां पर काम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और फटाफट होने लगा है। ऑब्वियसली जो करप्शन है वो तो थोड़ा कम हुआ ही है इसके वजह से। Similarly, e-way bills and FASTag are also common in highways to improve the efficiency of logistics sector। और लॉजिस्टिक सेक्टर के एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए ई-वे बिल का सिस्टम लाया गया, फास्टैग आ गया कि आपको वहां पर बार बार आपको रुकना नहीं पड़ेगा हर जगह पे। ठीक है, तो ये सब चीज क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रहा है, उनके ट्रैवलिंग को स्पीड दे रहा है। तो फास्टैग में क्या होता है कि आपको टोल पे ज्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप फास्टैग के थ्रू इमीडिएटली आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आप इमीडिएटली वहां से निकल जाइए, तो टोल में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ओनली आफ्टर डूइंग सो मच वी हैव कम आउट विथ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और बोल रहे इतना सब कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद फाइनली हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आज बना पाए। An umbrella policy for the logistics sector has been in works for around 3-4 years. It was felt that the logistics cost in India is high compared to the other developed countries. India's logistics cost as a proportion of GDP is believed to be 13 to 14%। तो बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला पॉलिसी जो लॉजिस्टिक सेक्टर में है, उस पे तो हम लोग पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। तो हम लोग को फेल्ट हुआ, ये सब काम करने पर हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो बहुत हाई है। 13 to 14% ऑफ आवर जीडीपी सिर्फ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जाता है, जो कि डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले काफी महंगा है, काफी हाई है। द गवर्नमेंट नाउ एम्स टू ब्रिंग इट डाउन टू सिंगल डिजिट। और सरकार चाह रही है कि इसको जैसे तैसे 8%, 9% के आसपास लेके आया जाए।
एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स कैन ऑल्सो इंक्रीज कंट्रीज एक्सपोर्ट। तो इससे फायदा क्या होगा, जितना हमारा लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी बढ़ेगा, फायदा क्या होगा कि इससे हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। एंड मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और जितना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे देश में बढ़ेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया उतना ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, तो वो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। The policy has been brought in tandem with Prime Minister's ambitious Gati Shakti National Master Plan that was launched to build robust infrastructure and fill the missing gaps in logistics and draw more investment into the country। यानी ये जो पूरा नेशनल पॉलिसी आया है, ये किसके साथ साथ टेंडम में आया है, जो पीएम के जो गति शक्ति का मास्टर प्लान था उसी के साथ इसको भी कोलैबोरेट कर दिया गया है। क्योंकि गति शक्ति का जो मास्टर प्लान है वो और लॉजिस्टिक्स एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है, क्योंकि गति शक्ति में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा तभी लॉजिस्टिक्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तो दोनों को साथ में कनेक्ट किया गया है और जितने भी लॉजिस्टिक्स में गैप्स है उसको फिल करने का कोशिश किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने यूएलआईपी एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, दैट विल ब्रिंग ऑल द डिजिटल सर्विस रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनटू सिंगल पोर्टल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो डिजिटल सर्विस है वो सारे एक सिंगल पोर्टल में आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका काम सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। तो फ्रीइंग द एक्सपोर्ट फ्रॉम द होस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग एंड इनकम्बरसन प्रोसेस। तो अभी जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है बहुत लंबा है और उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये जो पोर्टल, ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा और एक बार में एक्सपोर्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम क्लियर हो जाएगा। A new digital platform, ease of logistics service और e-logs has also been launched। एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसको e-logs बोल रहा है या ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस बोला गया है। इससे क्या होगा, थ्रू विच इंडस्ट्री एसोसिएशन कैन टेक अप एनी इश्यूज पर्टेनिंग टू ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस विथ गवर्नमेंट। यानी ये पोर्टल के थ्रू जो भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है लॉजिस्टिक्स के, उनको अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ लेके एड्रेस कर सकते हैं। A complete system has also been put in place for speedy resolution of such cases। और जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए इजी रिजोल्यूशन का सिस्टम भी बनाया गया। सम स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैव ऑलरेडी फॉर्म देयर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो ये स्टेट ऑलरेडी अपना लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बना रखे हैं और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ऑफ 13 स्टेट्स आर स्टिल इन ड्राफ्ट स्टेज। और बाकी जो 13 स्टेट्स है उनके जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है अभी भी ड्राफ्टिंग हो रहा है और वो भी कुछ समय में ड्राफ्ट होकर रेडी हो जाएगा। Charanjit Banerjee, Director and General of CII, said that besides improving the ease of doing business and ease of living, the policy, along with other pillars of PM Gati Shakti, has the potential to usher in the unprecedented era of ease of moving in the country। ये बोल रहे हैं इससे सिर्फ हमारा लॉजिस्टिक्स इंप्रूव नहीं होगा या गति शक्ति का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है वही बेटर नहीं होगा, मूविंग इन द कंट्री यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में आए उनके लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा। इंश्योरिंग स्पीडियर एंड सीमलेस मूवमेंट ऑफ कार्गो एंड पीपल अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो वाटर, एयर, रोड या रेलवे, कैसा भी हो, लोगों का आना जाना भी इजी होगा और सामान का आना जाना भी इजी होगा इसके चलते। Reduced logistics cost and increased logistics efficiency will energize the economy across the sector in multiple ways and take us many steps closer to the emerging एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। तो फाइनली पूरा एम क्या है कि जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स हमारा इंप्रूव होगा, जिसका एफिशिएंसी बढ़ेगा जब लॉजिस्टिक्स का, और कॉस्टिंग कम होगा, तो हम एक एक स्टेप करके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के करीब पहुंचे। तो ये पूरा न्यूज था कि पूरा लॉजिस्टिक पॉलिसी जो बनाया गया उसका एम क्या है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो पूरा हम लोगों ने पढ़ा या समझा
उसके पीछे पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट डाउन किए हैं। The aim is to reduce logistics cost from 13% to single digit as soon as possible. Schemes like Sagarmala, Bharatmala, dedicated freight corridor will improve logistics connectivity drastically. The total capacity of Indian ports has increased significantly, and average turnaround time of the container has come down from 44 to 26 hours. Initiatives like paperless export-import trade policies through e-Sanchit, faceless assessment of from for customers, provisions of e-way and फास्टैग्स, तो ये सारा कुछ लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए और भी बेटर किए जाएंगे। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसको यूलिप बोला जा रहा है, will bring all the digital service related with the transport sector in single portal. तो यूलिप जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, सारे डिजिटल सर्विस को एक प्लेटफॉर्म में ले आएगा। सिमिलरली अंडर द पॉलिसी ऑफ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस, जिसको ई लॉग्स बोला गया है, ये भी स्टार्ट किया गया है कि जिसको कोई भी कंप्लेन हो आप इधर आके रजिस्टर कर सकते हैं। थ्रू द पोर्टल इंडस्ट्री एसोसिएशन कैन डायरेक्टली टेक अप सच मैटर्स विद द which are causing problem to their operations and performance with the government agencies. Gati Shakti and National Logistics Policy together are now taking the country towards new work culture. तो एक नया वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है देश में, जहां पर लॉजिस्टिक्स को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। Policies focused towards development of support infrastructure, reduction of system inefficiencies, and high usage of टेक्नोलॉजी टू कट कॉस्ट। तो यानी जो पॉलिसी बनाया गया पूरा फ्रेमवर्क इसलिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके, सिस्टम जो रिडक्शन ऑफ सिस्टम इनएफिशिएंसीज, मतलब इनएफिशिएंसी जो भी है सिस्टम में उसको रिड्यूस करें, और टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने कॉस्ट को कम से कम करें। वी बिलीव इन बेटर ट्रैकिंग एंड डिजिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री वुड मूव फास्टर टुवर्ड्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एंड दिस वुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन दिस स्पेस। तो इससे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, सिस्टम को अडॉप्ट कर पाएंगे, और उन्हीं को सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि हर वो पॉइंट कवर करूं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपडेटेड रहें कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में क्या क्या गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे हम लोग और भी किसी कंपनी का अगर रिसर्च करें या ऐसा कोई अपडेट के ऊपर वीडियो बनाए तो वो भी आपको पहले से पहले मिल जाए। ठीक है, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा और उसमें ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले से पहले जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट या किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।